अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वेपन ऑफ नॉलेज, जिसमें हम लेक्चर सीरीज डिस्कस कर रहे हैं क्लास फर्स्ट ईयर की, जिसमें हमारे पास आज लेक्चर नंबर 2 है। हम 4.1 एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन की, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड डिस्कस किए, जिसमें हमारे पास 3 मेथड थे। फर्स्ट वन था फैक्टराइजेशन, सेकंड वन था क्वाड्रेटिक फार्मूला और थर्ड वन था कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो अब बारी बारी उनको हम अप्लाई करके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जिसमें हमारे पास पहला जो मेथड है वो फैक्टराइजेशन है। इससे हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फैक्टराइजेशन कैसे की जाती है? सिंपल, हम अगर देखें तो स्टैंडर्ड फॉर्म है हमारे पास ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0। तो इसकी फैक्टराइजेशन हम कैसे करेंगे? ये जो कांस्टेंट यहाँ पे होगा, इसको x² के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे जो भी x² का कोएफिशिएंट होगा उसको कांस्टेंट से, तो यहाँ पे जो भी हमारे पास x² का कोएफिशिएंट होगा उसको c से मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या बनेगा? ac। ठीक है, फिर हमने x का कोएफिशिएंट लिख लेना है विद साइन। अगर यहाँ पे प्लस हो तो प्लस लिख लेना है, माइनस हो तो माइनस लिख लेना है। इनके भी साइन हमने देखने हैं कि क्या है। फिर हमने दो नंबर्स ऐसे देखने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो AC का प्रोडक्ट आए और जिनको ऐड करें तो B के इक्वल है। तो इस तरह के दो नंबर्स हमने देखने हैं। अब हम इस क्वेश्चन नंबर 1 की फैक्टराइजेशन करते हैं जी। अब इसमें देखें तो हमारे पास कांस्टेंट की जगह पे 1 है और x² का कोएफिशिएंट 3 है। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा। तो अब हमने दो ऐसे नंबर्स देखने हैं जिनको ऐड करें तो 4 आए और मल्टीप्लाई करें तो 3 आए। तो इसके पेयर्स हमारे पास यही 3 और 1 बनेंगे। तो ये हमारे पास क्या बनेगा? 3x² प्लस 3x प्लस x प्लस 1 इक्वल 0। अब देखिए 3 प्लस 1x 4x बनेगा और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 ही बनेगा। अब पहले दो नंबर्स में से कॉमन क्या है? 3x, बाकी क्या बच जाएगा? यहाँ से x और यहाँ से 1। इन दो नंबर में से कॉमन क्या है? +1। तो यहाँ पे क्या बचेगा? x प्लस 1 इक्वल 0। अब इन दो टर्म्स में से कॉमन क्या है हमारे पास? x प्लस 1। बाकी यहाँ से क्या बच गया? 3x और यहाँ से +1 इक्वल 0। अब दो नंबर्स का अगर प्रोडक्ट 0 है तो इट्स मीन या तो वो दोनों 0 हैं या उन दोनों में से कोई एक 0 है। तो यहाँ पे चूंकि अननोन इन्वॉल्व है तो हम दोनों को ही अलग अलग 0 रख लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या बनेगा? x प्लस 1 इक्वल 0 एंड 3x प्लस 1 इक्वल 0। तो यहाँ से x की वैल्यू हमें क्या मिलेगी? -1 और यहाँ से x की वैल्यू हमें क्या मिलेगी? -1 और 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास x की दो वैल्यूज आ गई। इसको हम सोल्यूशन सेट में कुछ इस तरह लिखेंगे, -1 एंड -1/3। ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हमें x की दो वैल्यूज मिल गई हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर इसका 2 देखते हैं, वो क्या है। उसके लिए हमने इसी तरह फैक्टराइजेशन करनी है, जिसमें x² प्लस 7x प्लस 12 इक्वल 0। क्वेश्चन नंबर 2 है x² प्लस 7x प्लस 12 इक्वल 0। ठीक है, तो इसको हम अब फैक्टराइजेशन से सॉल्व करेंगे। इसके फैक्टर्स कैसे करेंगे? अब x² का कोएफिशिएंट 1 है, 12 को 1 से मल्टीप्लाई करें 12 ही आएगा। अब दो नंबर्स ऐसे देखने हैं जिनका सम 7 आए और प्रोडक्ट 12 आए। तो वो हमारे पास कौन से नंबर हैं? x² प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12 इक्वल 0। अब 4 और 3 को हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 12 बनेगा। अगर इसको ऐड करें तो हमारे पास 7 बनेगा। अब पहले दो में से कॉमन क्या है? x, क्या बचेगा? x प्लस 4 प्लस इन दोनों में से कॉमन क्या है? 3, क्योंकि 3 भी 3 पे डिवाइड हो जाता है और 12 भी 3 पे डिवाइड हो जाता है। तो 3 कॉमन लेंगे तो x प्लस 12 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? 4। अब दोनों में कॉमन क्या है? x प्लस 4। ठीक है, x प्लस 4 कॉमन ले लेंगे, बाकी यहाँ से x बच गया और यहाँ से प्लस 3 बच गया इक्वल 0। तो इन दोनों को अलग अलग 0 रखें तो x प्लस 4 इक्वल 0 एंड x प्लस 3 इक्वल 0। तो यहाँ से x की वैल्यू हमें क्या मिलेगी? -4
और यहाँ से x की वैल्यू क्या मिलेगी -3। तो ये हमारे पास x की दो वैल्यूज यहाँ से आ गई, इसको हम सॉल्यूशन सेट में लिख लेते हैं -4 एंड -3। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 था। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की हमारे पास स्टेटमेंट है 9x² - 12x 9x² - 12x -5 = 0। अब इसका अगर हम सॉल्यूशन देखें तो -5 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास माइनस का 45 आता है। तो अब हमें दो नंबर ऐसे देखने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो -45 आए और उनको ऐड करें तो माइनस का 12 आए। तो वो हमारे पास कौन से नंबर हैं? 9x² माइनस का 15x प्लस का 3x -5 = 0। अब 15 को 3 से मल्टीप्लाई करें 45 आएगा और प्लस माइनस माइनस का 45 आएगा। अगर हम इनको ऐड करें तो -15 + 3 तो माइनस का 12 आंसर आएगा। ठीक है, अब पहले दो में से हमारे पास कॉमन क्या है? कॉमन क्या लेना है? वो वाला नंबर जो दोनों को डिवाइड करे। तो वो वाला नंबर कौन सा है? हमारे पास 3 है और x है। तो यहाँ से हमारे पास क्या बचेगा? 3x -15 को 3 पे डिवाइड करें तो 5 आएगा। इसमें से हम +1 कॉमन ले लेते हैं तो 3x - 5 वैसे ही रहेगा = 0। अब यहाँ से कॉमन क्या है? 3x - 5 3x + 1 = 0। अब दोनों को अलग अलग 0 रखें तो 3x - 5 = 0 3x + 1 = 0। तो यहाँ से 3x = 5 और x = 5/3। सिमिलरली यहाँ से 3x = -1 और यहाँ से x = -1/3। तो ये हमारे पास यहाँ से x की दो वैल्यूज आ गई जिसको हम सॉल्यूशन सेट में लिखेंगे तो क्या बनेगा? 5/3 -1/3। ये हमारे पास x की यहाँ से वैल्यू आ गई क्वेश्चन नंबर 3 की। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है? इसकी स्टेटमेंट कुछ यूं है x² - x = 2 x² - x = 2। अब इसको पहले हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में होना जरूरी है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी क्या बनेगी? ये पहले x² वाली टर्म -x वाली टर्म फिर कांस्टेंट होनी चाहिए। तो ये 2 इधर प्लस हो रहा है, इधर आके -2 हो जाएगा = 0। ठीक है, अब इसके पेयर्स बनाए -2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास -2 आएगा। अब दो ऐसे नंबर जिनका सम -1 आए और प्रोडक्ट -2 आए तो ये हमारे पास बनेंगे x² - 2x + x -2 = 0। अब पहले दो में से कॉमन ले तो x आएगा, x -2 बाकी बचेगा, +1 कॉमन लेंगे तो x -2 बचेगा = 0। अब x -2 कॉमन, x + 1 = 0। अब दो लीनियर फैक्टर्स हैं तो दोनों को अलग अलग 0 रखेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा? x -2 = 0 x + 1 = 0। तो यहाँ से x = 2 x = -1। तो ये हमारे पास यहाँ से x की दो वैल्यूज आ गई जिसको हम सॉल्यूशन सेट में लिखेंगे ये 2 and -1। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या है? x × x + 7 x × x + 7 = 2x - 1 2x - 1 × x + 4 x + 4। अब इसको पहले हम क्या करेंगे? स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, देन इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। तो x को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो ये बनेगा x² + 7x = 2x को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 2x² + 2 4s are 8 और साथ x आ जाएगा। अब -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -x ±-1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा। ये हमारे पास x² + 7x, ये 2x² इधर आके -2x² हो जाएगा। ये प्लस है
8x है माइनस x है, तो 8 में से 1 माइनस करेंगे तो प्लस का 7 बचेगा और इधर आके ये माइनस का 7x हो जाएगा और ये -4 है तो इधर आके +4 इक्वल 0 हो जाएगा। ठीक है, अब ये प्लस का 7x स्क्वायर माइनस का 7x स्क्वायर कैंसिल, तो x स्क्वायर -2x स्क्वायर है तो माइनस का x स्क्वायर बच जाएगा प्लस का 4 बच जाएगा इक्वल 0। अगर माइनस से हम मल्टीप्लाई कर दें, मीन के सबके साइन चेंज कर दें तो x स्क्वायर -4 इक्वल 0। तो यहाँ से हमारे पास एक फार्मूला यूज होगा, इसको हम लिख सकते हैं x का स्क्वायर -4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं इक्वल 0। या यहाँ से एक और भी हम मेथड यूज कर सकते हैं, वो क्या है कि x स्क्वायर ये 4 उधर माइनस हो रहा है इधर आके प्लस, तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो x स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट, तो ये कैंसिल। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी +-2। तो इसका सॉल्यूशन सेट हम कैसे लिखेंगे, सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू +-2। तो ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 5। अब हम क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 देखते हैं जी नेक्स्ट पार्ट। तो ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें हमारे पास ये दो फ्रैक्शन हैं और ये भी फ्रैक्शन है। इसको हमने पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, देन इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, पहले इन दोनों का एलसीएम लेंगे, इनको एक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, फिर इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे। तो इसका अगर हम एलसीएम लें तो वो हमारे पास क्या आएगा x × x+1। अब इसको इधर मल्टीप्लाई करवाएं तो x को x के साथ x² प्लस x+1 × x+1, तो जब दोनों सेम नंबर्स मल्टीप्लाई होते हैं तो उसका स्क्वायर बन जाता है। इधर हमारे पास 5/2 वैसे ही आता है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करें तो ये हमारे पास आएगा x² प्लस इसका ये स्क्वायर ऊपर करें तो ये बनेगा x² + 1 + 2 × x। x का स्क्वायर मीन 8 का स्क्वायर प्लस b² + 2ab, ये वाला फार्मूला हमने अप्लाई किया। देन ओवर इस x को हम मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास बनेगा x² + x = 5/2। अब x² + x² 2x² + 2x + 1, ये 2x मैंने पहले लिख दिया, 1 को बाद में लिख दिया ओवर x² + x = 5/2। अब हमने क्या करना है, इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवानी। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में कैसे होगी, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं जी। ये बनेगा 2 × 2x² + 2x + 1 = 5 × x² + x। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2 2 are 4 x² + 2 2 are 4 x + 2 1 are 2। 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास बनेगा 5x² + 5x। ठीक है, अब इन सबको इधर लेके आएंगे तो 4x² + 4x + 2x 2 - 5x² - 5x = 0। अब 4x² में से -5x² करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, माइनस का x²। 4x में से -5x करेंगे तो माइनस का x और ये प्लस का 2 = 0। तो ये जब सबके साइन चेंज कर दें, मीन के माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो x² + x - 2 = 0। अब यहाँ पे हमें प्रोडक्ट में -2 चाहिए और सम में +1 चाहिए। तो अब इसकी फैक्टराइजेशन करें तो ये हमारे पास बनेगा x² + 2x - x - 2 = 0। अब देखिए -1 को +2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो +1 आएगा। अब पहले दो में से x को कॉमन ले, x + 2 -1 कॉमन ले तो x + 2 = 0। अब x + 2 दोनों में से कॉमन ले तो बाकी x - 1 बच जाएगा इक्वल 0। दोनों को अलग अलग 0 रखें तो x + 2 = 0, x - 1 = 0। तो
x इक्वल -2 एंड x इक्वल +1। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 के लिए x की दो वैल्यूज आ गई, जिसका हम सॉल्यूशन सेट लिखेंगे -2 एंड 1। ठीक है, नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 7, वो आप लोग खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल इसी तरह है। आपने क्या करना है, उसी तरह उन फ्रैक्शंस को सॉल्व करके पहले सिंपलीफाई करना है, एक फ्रैक्शन बनानी है, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके उसको सॉल्व करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो मैं सॉल्व करवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 8, a ओवर ax माइनस 1 प्लस b ओवर bx माइनस 1 इज इक्वल टू a प्लस b। तो ये क्या, इसमें भी दो फ्रैक्शन हमें नजर आ रही हैं, इधर a प्लस b है, ये नंबर्स नहीं है। ठीक है, इनके कोई भी आर्बिट्रेरी रियल नंबर उन्होंने लिखे हुए हैं, इनकी मैग्नीट्यूड का हमें पता नहीं, इनकी वैल्यूज का 4, 6 कुछ भी हो सकते हैं। तो इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक हम इस्तेमाल करते हैं सॉल्व करने के लिए। वो शॉर्ट ट्रिक क्या है कि आपने क्या करना है, ये जो a वाली टर्म है इसके साथ b को मिला देना है, और ये जो b वाली टर्म है इसके साथ a को मिला देना है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, a ओवर ax माइनस 1, ये b इधर प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो जाएगा। तो ये हमारे पास दो फ्रैक्शन बन गई। ठीक है, प्लस ये b ओवर bx माइनस 1, और ये a इधर प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस, इज इक्वल टू इस साइड पे 0 आ गया। अब पहले इनका एलसीएम लेंगे, इनका एलसीएम लेंगे, इसको आगे सिंपलीफाई करते हैं। इसका एलसीएम लें तो हमारे पास क्या आएगा, ax माइनस 1, ax माइनस 1। तो इसकी चूंकि इसका डिनोमिनेटर 1 है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे, 1 को a से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो a ही आएगा, माइनस b इंटू ये b से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ax माइनस 1। सिमिलरली प्लस का साइन आएगा, इसका डिनोमिनेटर 1 है तो इसका एलसीएम क्या आएगा, bx माइनस 1। अब ये 1 इधर मल्टीप्लाई होगा तो b माइनस a इंटू bx माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, इक्वल 0। अब इस a माइनस b को अंदर मल्टीप्लाई करवाएं तो a bx बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस b वन ज़र b ओवर ax माइनस 1 प्लस b माइनस a को अंदर मल्टीप्लाई करवाएं तो माइनस abx माइनस माइनस प्लस a ओवर bx माइनस 1। ठीक है, इक्वल 0। अब इन दोनों फ्रैक्शन में देखें तो न्यूमरेटर में हमारे पास a प्लस बी माइनस ए बी एक्स है, a प्लस बी माइनस ए बी एक्स है, दोनों में कॉमन है तो हम a प्लस बी माइनस ए बी एक्स ये कॉमन ले लेते हैं। बाकी हमारे पास क्या बच जाएगा, न्यूमरेटर में 1 ओवर ए एक्स माइनस 1 प्लस 1 ओवर बी एक्स माइनस 1 इक्वल 0। ठीक है जी, अब हमारे पास ये एक फैक्टर बन गया और एक हम यहाँ से बनाएंगे तो ये a प्लस बी माइनस ए बी एक्स, इसका एलसीएम ले तो हमारे पास आएगा ए एक्स माइनस 1 इंटू बी एक्स माइनस 1। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाएं, इसको इधर 1 से मल्टीप्लाई करवाएं तो बी एक्स माइनस 1 प्लस इसको इधर मल्टीप्लाई करवाएं तो ए एक्स माइनस 1 इक्वल 0। अब ये दोनों फैक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनको अब हम सिंपलीफाई करते हैं जी। देखिए ये इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। बाकी दोनों फैक्टर्स को हम लिख देते हैं a प्लस बी माइनस ए बी एक्स इंटू बी एक्स प्लस ए एक्स, और ये -1 एंड -1 क्या बन जाएगा -2 इक्वल 0। अब इन दोनों फैक्टर्स को अलग अलग 0 रखें तो a प्लस बी माइनस ए बी एक्स इक्वल 0, और क्या हमारे पास आएगा b प्लस a इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल 0। ये दोनों में से x
कॉमन लेके लिख दिया। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालें तो a प्लस बी इज इक्वल टू ए बी एक्स, ये इधर माइनस हो रहा है, इधर आके प्लस हो जाएगा, और a भी मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो ये एक x की वैल्यू आ गई, और दूसरी वैल्यू हमें यहाँ से मिलेगी, वो कैसे मिलेगी, ये b प्लस ए इंटू एक्स, ये 2 इधर माइनस हो रहा है, इधर आके प्लस, तो x 2 ओवर b प्लस a आ जाएगा। तो ये हमारे पास x की दो वैल्यूज आ गई क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। तो इसको सॉल्यूशन सेट में हम लिखेंगे a प्लस बी ओवर ए बी 2 ओवर b प्लस a। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, लॉन्ग तो इम्पॉर्टेंट नहीं है। इससे नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इसका मेथड 2, जिसमें हम क्वाड्रेटिक फार्मूला डिस्कस करेंगे। अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन समझ में नहीं आई या इससे पिछले मेथड समझ में नहीं आए तो वो आप लेक्चर नंबर 1 में जाके देख सकते हैं। इससे नेक्स्ट हम लेक्चर नंबर 3 इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में करेंगे।